सबसे बड़ी मार्केट शेयर के लिहाज से पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। दूसरी बड़ी वजह ऑफ कोर्स ये इनफैक्ट इस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना भी ज़रूरी है और वो ये है कि सुजुकी मोटर जो इनकी पेरेंट है मारुति सुजुकी, भारत में अपना जो डीलरशिप नेटवर्क है वो उसको ये बढ़ाने वाले हैं और 70% से ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले समय में। FY30 तक यानी आगे आने वाले 5 वित्तीय वर्षों में इनका कुल जो डीलरशिप नेटवर्क है ये 6800 आउटलेट करने की योजना बना रहे हैं। अब नंबर्स में क्या इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरली ये छोटे शहरों को टारगेट कर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में ओवरऑल पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर Q1 के अंत तक मारुति सुजुकी के 3900 आउटलेट्स थे, तो अब आप देख लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से करीबन 3000 और नए आउटलेट्स अगले 5 साल में जोड़े जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये क्लियर कट है कि यहाँ पर 600 आउटलेट्स हर साल आपको खुलते हुए दिखेंगे, जबकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी हर साल 200 आउटलेट्स ही खोलता हुआ नजर आया है। तो क्लियर कट यहाँ पर जो बड़ी इनकी तैयारी है अपने नेटवर्क एक्सपेंशन की, वो एक बहुत बड़ा लेग अप इनको दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगले साल मारुति अपनी पहली ईवी भी लॉन्च करने वाली है। तो देश में अभी फिलहाल जिस तरह का ईवी पेनिट्रेशन बना हुआ है, कर्टसी ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स जिन्होंने बड़ी लीड अभी ली हुई है, आगे चलकर अगर पैन इंडिया नेटवर्क के लिहाज से देखेंगे तो इसमें मारुति सुजुकी जब अपनी ईवीज लाती हुई दिखेगी तो देश में ईवी का पेनिट्रेशन भी और बढ़ता हुआ दिखेगा एंड ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी को इसका भी बड़ा फायदा हुआ। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए मारुति जहां पर आपको रखनी है नजर। जबरदस्त फॉर्म में आ रहा है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैन साहब से भी मारुति पर एक राय लेंगे। उससे पहले एक चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं मेहुल जी के साथ। मेहुल जी बताएं सर मारुति पर अपना व्यू। बिल्कुल दिमाग में देखिए, मारुति की बात करें तो फिलहाल के लिए तो 14,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। उसका ऑल टाइम हाई तकरीबन 13,500 के उधर का है। वहां से 14,000 अब पकड़ ले, 300-400 पॉइंट और ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट 14,500 तक की भी जगह है, तो होल्ड की सलाह रहेगी, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, बिकॉज आज ऑलरेडी 5% ऊपर है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। 14,000 से 14,500 तक अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर की बात करें तो टाटा मोटर्स भी एक ऐसा काउंटर है जिस पर नजर रख सकते हैं। बिगुल तो नहीं है, बट यहाँ पर उसमें एक अच्छी अपसाइड या पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो टाटा मोटर्स भी रडार पर रहना चाहिए। पूरा ऑटो पैक ही एक्टिव लग रहा है इस समय। टाटा मोटर्स में अच्छी मूव आ रही है, बट मारुति भी अच्छा एक्शन दिखाई रहा है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। जैन साहब गुड आफ्टरनून। थोड़ा Hyundai आईपीओ को लेकर एक्साइटमेंट बन रहा है और शायद इसकी वजह से देश के दिग्गज मारुति की भी थोड़ी रीरेटिंग हो रही है, और दूसरा आई थिंक सुजुकी भारत में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की तैयारी में, तो उसका भी एक्साइटमेंट आ रहा है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर मारुति के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं काफी बुलिश था मारुति को लेकर, और जब भी कोई कई बार पूछते हैं सेमिनार और ये सब में जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो साइडलाइंस पे पूछते हैं लोग बाकी क्या अच्छा लगता है। मतलब ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है, ऑटो इंसुलरीज बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि रूरल पुश की वजह से समहाउ मारुति हैज बीन अ ग्रेट स्टोरी। और इंडिया में अब ऐसा लगता है कि भारत में अगर आप जाते हैं, अलग अलग टाउन्स में जाते हैं, मैं भी एक छोटे टाउन से हेल करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से वहां पे इन लोगों की रीच है। मतलब दूसरी गाड़ियों के मुकाबले मारुति हैज ऑलवेज बीन अ प्रेफर्ड चॉइस। एंड इवन मैं पर्सनली भी देखूं तो मुझे अगर सेकंड कार थर्ड कार लेनी है तो मैं मारुति को हमेशा प्रेफर्ड चॉइस रखा हूं। रीजन बीइंग कि काफी लो मेंटेनेंस है, काफी अच्छी रीच है, और सुजुकी इनफैक्ट जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है तो इनके भी नेक्सा के शोरूम्स और दूसरे सब अच्छा वो कर रहे हैं। एंड समहाउ ईवी बाय इबिटा भी देख रहे तो Hyundai के मुकाबले बराबर सा है, बट यहाँ पे आप देखिए 40% का मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है, इसका आईपीओ जब आया था तो पूरा माहौल इंडियन इक्विटी मार्केट्स का चेंज हुआ था। तब निफ्टी भी अपने बेस लेवल्स के आसपास हुआ करती थी और 125 रुपए पे आईपीओ आया था। सो आई कैन नेवर फॉरगेट, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर आल्सो। तो मैं आज सुबह भी आज अनसोलिसिटेड कमेंट भी दिया था इसके ऊपर ही, बट यस फिंगर्स क्रॉस्ड, Hyundai भी कुछ बड़ा चेंज लाएगा। सो टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया कहा अभी मेहुल जी ने, जब आई थिंक अभी कमेंट लिया था, वो अच्छे लेवल पे अच्छा करेक्टेड है। तो ये सारी चीजें टाटा मोटर्स हो या आपके Hyundai हो या मारुति हो, अशोक लेलैंड, M&M, सब काफी माहौल बनाए हुए हैं। एंड जो मारुति के डीलर्स है उन पे भी ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी एक दो स्टॉक्स लिस्टेड है। सो ओवरऑल लाइफ टाइम हाइज पे है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए, एंड ये महंगा नहीं लगता मारुति का स्टॉक। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स मारुति, यहाँ पर रखे नजर। बड़े एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है दोनों ही स्टॉक मूवमेंट पे, और अभी टाटा मोटर्स की भी बात मेहुल जी कर ही रहे थे, स्टॉक में भी आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए बिगुल है कुणाल जी के लिए, कुणाल के कोहिनूर।
बताएं कुणाल जी। दीपांशु, देखिए ऑटो स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी और टाटा मोटर्स का चार्ट काफी अच्छा है, लेकिन मेरी खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर्स पर, जो एक सीरियल आउट परफॉर्मर है लगातार सारे ऑटो स्टॉक को, सारे ऑटो इंडेक्स को और निफ्टी को भी कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर्स पर, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पर देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से आज के ट्रेड में देखें तो बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है और स्टॉक अब 2800 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया था चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 200-300 रुपए की तेजी बनते हुए दिख सकती है। इन स्तरों पर बाय करके चले। 2855 पर 2855 पर स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट होगा 2930 का, इवेंचुअल टारगेट 2965 का। खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर्स। ओके, टीवीएस मोटर्स में करें खरीदारी, ये राय अब आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ऑटो स्टॉक्स पर एक्शन बढ़ने के साफ साफ संकेत आपको